नमस्कार, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क। नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की युगल पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि केवल किसी नाबालिग की सोनोग्राफी करने या उसके गर्भवती होने का पता लगाने मात्र से डॉक्टर पर पॉक्सो एक्ट के धारा 21 के तहत रिपोर्ट ना करने का मामला नहीं बनता, जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि चिकित्सक को गर्भावस्था के किसी यौन अपराध का परिणाम होने की वास्तविक जानकारी या उचित आशंका थी। राजनांदगांव के बोरतलाव थाना क्षेत्र में एक 15 वर्षीय किशोरी के 8 माह की गर्भवती पाए जाने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी के साथ साथ सोनोग्राफी करने वाली रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर आरती उइके को भी इस आरोप में आरोपी बना लिया था कि उन्होंने पुलिस को सूचना नहीं दी, जिस पर डोंगरगढ़ की विशेष अदालत ने 11 मार्च 2026 को संज्ञान आदेश पारित किया था। डॉक्टर उइके द्वारा यह तर्क दिए जाने पर कि उन्होंने पीएनडीटी एक्ट के सभी नियमों का पालन किया था और उन्हें किसी यौन अपराध की कोई जानकारी नहीं थी। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न दृष्टांतों का हवाला देते हुए इसे न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग माना और उनके खिलाफ दायर पूरक आरोप पत्र तथा संज्ञान आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस निर्णय का प्रभाव मुख्य आरोपी के खिलाफ चल रहे मुख्य पॉक्सो प्रकरण पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हिर्री थाना क्षेत्र के ग्राम मेड़पार बाजार स्थित मोतीलाल जायसवाल के खेत के पास एक दर्दनाक और गंभीर हादसा सामने आया है, जहां सुबह करीब 7:30 बजे एक अनियंत्रित ट्रैक्टर के पलटने से 2 लोगों की असामयिक मौत हो गई और कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला और स्थानीय पुलिस बल तुरंत हरकत में आया और घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दुर्घटना को अंजाम देने वाले वाहन की गहन जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपी बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर का संचालन कर रहा था। पुलिस टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दुर्घटना में प्रयुक्त बिना नंबर के ट्रैक्टर के इंजन और ट्रॉली को अपने कब्जे में लेकर पूरी तरह से जब्त कर लिया है। वाहन को लापरवाही और उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर 2 लोगों की मृत्यु कारित करने के सबूत मिलने पर आरोपी चंद्रशेखर पटेल को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए उसे न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भेज दिया गया है। बिलासपुर के उसलापुर रोड स्थित नंदन विहार कॉलोनी में मंगलवार रात तेज बारिश के दौरान एक विशाल नीलगिरी का पेड़ जड़ से उखड़कर सड़क पर गिर गया, जिससे 2 बिजली के खंभे, तार और एक 4 पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। पूरे इलाके की बिजली गुल होने के कारण लोगों को रात भर अंधेरे में गुजारनी पड़ी। पेड़ एक मकान के गेट के सामने गिरने से परिवार के लोग अंदर ही कैद हो गए। वहीं टूटे तारों में करंट के खतरे के कारण आवागमन पूरी तरह बंद रहा। बुधवार सुबह नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर पेड़ की कटाई की और बिजली विभाग ने शाम करीब 6 बजे आपूर्ति बहाल की, जिसके बाद वार्ड पार्षद नितिन पटेल ने क्षेत्र में झुके हुए 50 से अधिक अन्य नीलगिरी के पेड़ों को बारिश के दौरान किसी बड़े हादसे से बचाने के लिए राजस्व विभाग को पत्र लिखकर हटाने की बात कही है। ये कल रात में पेड़ जो है प्राकृतिक उससे खुद में खुद गिर गया है। ग्रीन गार्डन नंदन विहार कॉलोनी जाने वाले रास्ते पे ये खुद गिर गया है। इससे 2 खंभे क्षतिग्रस्त हुए हैं बिजली विभाग के और एक कार क्षतिग्रस्त हुई है। और पानी की लोगों घरों में पानी नहीं आ रहा, वो चालू है। पानी चालू है। हाँ, जब लाइट रही पानी कैसे आएगा? पानी अमृत मिशन का आया था, उससे पानी चालू मिल गया था सभी को। अच्छा, हाँ। आप कितने बजे जूझ रहे हैं आप? मैं सुबह 7 बजे से यहीं। और कुछ लोगों को नुकसान कुछ नहीं, इसके अलावा कोई नुकसान नहीं है। तकलीफ ये है कि वो 3 घर के लोग जब तक पेड़ नहीं हटेगा तब तक नहीं आना जाना कर पाएंगे। वो भी चालू है, कार्य हट जाएगा 1-1.5 घंटे में, तो वो भी चालू हो जाएगा। बिलासपुर में हालिया मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव की तस्वीरें सामने आई। इसका असर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल के कुछ हिस्सों और रेलवे यार्ड पर भी दिखने को मिला। हालांकि रेलवे का कहना है कि मौजूदा हालात से सबक लेते हुए अब भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर जल निकासी व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा रहा है। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। बारिश के दौरान रेलवे ट्रैक, यार्ड और रेल परिसरों में पानी भरने की स्थिति किसी भी रेलवे के लिए बड़ी चुनौती होती है।
ऐसे में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बिलासपुर रेल मंडल के विभिन्न क्षेत्रों का सर्वे कर उन स्थानों की पहचान की है जहां जल निकासी व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार हर रेलवे यार्ड, ट्रैक और ड्रेनेज सिस्टम को एक निर्धारित जल निकासी क्षमता के आधार पर डिजाइन किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अत्यधिक और कम समय में होने वाली बारिश की घटनाएं बढ़ी है। इसे देखते हुए अब पुराने मानकों में सुधार करते हुए ड्रेनेज सिस्टम की क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। रेलवे के मुताबिक बिलासपुर रेलवे यार्ड समेत कई स्थानों पर नालियों की चौड़ाई और गहराई बढ़ाने, पानी की निकासी के लिए अतिरिक्त आउटलेट तैयार करने और जल प्रवाह में बाधा बनने वाले हिस्सों को हटाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही जहां आवश्यकता होगी वहां नए ड्रेनेज चैनल भी विकसित किए जाएंगे ताकि बारिश का पानी कम समय में रेलवे परिसर से बाहर निकल सके। अधिकारियों का कहना है कि केवल रेलवे परिसर ही नहीं बल्कि नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर भी काम किया जा रहा है, क्योंकि कई जगहों पर रेलवे क्षेत्र और शहर के ड्रेनेज सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे में दोनों व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने बिना स्थायी समाधान संभव नहीं है। आपको ज्ञात है कि जो बारिश हुई है वो ऐतिहासिक बारिश हुई थी और हर जो यार्ड होता है या रेलवे कोई भी क्षेत्र होता है तो एक पर्टिकुलर कैपेसिटी के लिए डिज़ाइन होता है, तो उस कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है ताकि अगली बार अगर इस लेवल का भी बारिश हो तो भी किसी प्रकार का जल भराव नहीं हो। तो इसके लिए जितने भी आवश्यक कदम हैं पानी को एग्जिट करने का वो सारे लिए जा रहे हैं। रेलवे का दावा है कि जल निकासी व्यवस्था को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। उद्देश्य सिर्फ मौजूदा समस्या का समाधान करना नहीं बल्कि आने वाले वर्षों में यदि इससे भी अधिक बारिश होती है तो रेलवे यार्ड, ट्रैक और स्टेशन परिसरों में जल भराव की स्थिति ना बने और ट्रेनों का परिचालन सुरक्षित एवं निर्बाध रूप से जारी रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है और अब इसका सीधा असर महत्वपूर्ण परिवहन मार्गों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। जहां बिलासपुर जिले के ढेका गांव के पास बिलासपुर उरगा 4 लेन परियोजना के अंतर्गत तेजी से निर्माणाधीन ओवरब्रिज का अप्रोच मार्ग भारी बारिश के दबाव को सहन न कर पाने के कारण अचानक पूरी तरह से धंस गया। इस गंभीर दुर्घटना के बाद देखते ही देखते टन के हिसाब से मिट्टी, मुरुम और गिट्टी बहकर सीधे मुख्य मार्ग पर आ गई, जिसके फलस्वरूप नेशनल हाईवे 49 पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया और बीती देर रात से ही बिलासपुर, रायपुर तथा रायगढ़ जैसे महत्वपूर्ण रूटों पर वाहनों की कई किलोमीटर लंबी और बेतरतीब कतारें लग गई हैं, जिससे इस रास्ते में गुजरने वाली यात्री बसों, निजी कारों और आवश्यक वस्तुओं से भरे मालवाहक ट्रकों में सवार सैकड़ों पुरुष, महिलाएं और बच्चे घंटों से भीषण जाम के बीच फंसे रहकर भारी कठिनाइयों का सामना करने रहे हैं। इस विकट स्थिति के बीच स्थानीय रहवासियों और वाहन चालकों में प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति गहरा रोष व्याप्त है, क्योंकि लोगों का यह गंभीर और सीधा आरोप है कि दुर्घटना की तुरंत सूचना संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों को दे दी गई थी। इसके बावजूद NHAI, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और स्थानीय प्रशासन की रेस्क्यू या मेंटेनेंस टीम समय पर घटनास्थल पर नहीं पहुंची, जिसके कारण लोगों को बारिश के बीच और अधिक बेसहारा होना पड़ा। वर्तमान में भी हाईवे पर यातायात पूरी तरह से बाधित बना हुआ है और आम जनता तथा यात्री इस बात को लेकर बेहद चिंतित है कि आखिर कब तक प्रशासन की नींद खुलेगी, कब JCB और अन्य मशीनों की मदद से इस मलबे को हटाकर मार्ग को साफ किया जाएगा और कब एक बार फिर से इस व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षित एवं निर्बाध यातायात बहाल हो सकेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरा आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया कि यदि किसी परिवार के किसी सदस्य का वैध जाति प्रमाण पत्र पहले से ही जारी किया जा चुका है तो केवल वर्ष 1950 के राजस्व अथवा अन्य पुराने दस्तावेजों के अभाव में परिवार के अन्य पात्र बच्चों को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता। यह न्याय संगत निर्णय जस्टिस AK प्रसाद की अदालत में एक परिवार की ओर से प्रस्तुत याचिका की सुनवाई
सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसकी पैरवी अधिवक्ता डॉक्टर प्राची दीवान ने करते हुए न्यायालय के समक्ष यह गंभीर तथ्य रखा कि प्रदेश के हजारों परिवारों, विशेष रूप से भूमिहीन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पास पुराने अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण बच्चों की शिक्षा, छात्रवृत्ति, प्रवेश और रोजगार संबंधी अवसर बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। मामले की गंभीरता को समझते हुए अदालत ने निर्देश दिया है कि यदि माता पिता, भाई बहन या परिवार के अन्य सदस्य का वैध जाति प्रमाण पत्र पहले से उपलब्ध है और ग्राम सभा या ग्राम स्तरीय समिति यह प्रमाणित कर देती है कि संबंधित बच्चा उसी परिवार और जाति से ताल्लुक रखता है, तो सक्षम अधिकारियों को आवेदक से अनावश्यक रूप से वर्ष 1950 के दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कड़े निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित अधिकारी आवेदन प्राप्त होने के पश्चात आवश्यक दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूरा करें और मात्र 60 दिनों के भीतर नया जाति प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करे, ताकि पात्र बच्चों और उनके अभिभावकों को सरकारी दफ्तरों के अनगिनत चक्कर काटने से मुक्ति मिल सके और उन्हें अपने अधिकारों के लिए किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर हाई कोर्ट में उसलापुर माल गोदाम शेड को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर हुई बुधवार की सुनवाई के दौरान रेलवे की ओर से जवाब दाखिल करने हेतु अधिक समय की मांग किए जाने पर अदालत ने 3 सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान कर दिया। वहीं सुनवाई के दौरान जस्टिस A.K. प्रसाद ने मौजूदा भारी बारिश और प्रतिकूल हालात के बीच अधूरी सुविधाओं के साथ उसलापुर माल गोदाम शेड को जल्दबाजी में शुरू किए जाने की अनिवार्यता पर तीखे सवाल उठाए, जिसके जवाब में रेलवे ने सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होने का दावा किया, जबकि याचिकाकर्ताओं ने इसका कड़ा विरोध करते हुए ड्रोन से ली गई स्पष्ट तस्वीरें कोर्ट के समक्ष पेश कर यह साबित किया कि मौके पर अभी भी जरूरी आधारभूत सुविधाएं पूरी तरह विकसित नहीं हुई है और साथ ही हस्तक्षेप याचिका दायर करने वाले मजदूर संगठन द्वारा यह दावा किए जाने पर कि उनके मजदूर वर्षों से वहां काम कर रहे हैं और उन्हें रोकने का प्रयास हो रहा है। याचिकाकर्ताओं ने रेलवे के वर्ष 2019 के आदेश का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि उसलापुर माल गोदाम साइडिंग तभी से बंद थी, इसलिए वर्षों से लगातार काम होने का दावा तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। जिसके बाद कोर्ट ने यह भी साफ किया कि वह विकास कार्यों के पूरी तरह पक्ष में है, लेकिन कोई भी नया माल गोदाम पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं के साथ ही शुरू होना चाहिए तथा रेलवे के सर्कुलर अनुसार केवल अधिकृत मजदूरों की ही सुरक्षा के साथ काम की अनुमति मिलेगी। और अब मामले में रेलवे के औपचारिक जवाब तथा दोनों पक्षों की आगामी दलीलों के आधार पर ही अगली कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। बिलासपुर के सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत मंदिर चौक जरहा भाटा में स्थित अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास की स्थिति बेहद दयनीय और चिंताजनक बनी हुई है, जहां रख रखाव के अभाव में अधिकांश भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और मानसून के दौरान जल भराव ने छात्रों की मुश्किलों को और अधिक बढ़ा दिया है। इन हालातों के चलते छात्रावासों में रहने वाले छात्र हर पल अपनी सुरक्षा को ताक में रखकर जीने को मजबूर है, क्योंकि परिसरों में पानी भरने और गंदगी के अंबार के कारण जहरीले जीवों जैसे सांप बिच्छू के निकलने का खतरा लगातार बना हुआ है। इसके साथ ही ठहरे हुए पानी और अस्वच्छ माहौल के कारण छात्रों के बीच डेंगू और मलेरिया जैसे गंभीर एवं जानलेवा बीमारियों फैलने की आशंका भी चरम पर है। लेकिन इतनी गंभीर समस्याओं के बावजूद जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों और विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। बिलासपुर नगर निगम ने अवैध गतिविधियों पर शिकंजा कसते हुए सिरगिट्टी क्षेत्र में बड़ी कार्यवाही की। लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर निगम की अतिक्रमण शाखा की टीम ने विभिन्न होटलों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन और शिकायतों के मद्देनजर गुरु गोविंद सिंह मंगलम भवन, मुक्तिधाम चौक मेन रोड सिरगिट्टी के पास संचालित यश ब्रदर्स द गोल्डन स्टे होटल को सील कर दिया गया। यह होटल श्री पुरन सिंह एवं भागीदार श्री नागेश्वर यादव द्वारा संचालित किया जा रहा था और ओयो से संबंध बताया जा रहा था। कार्यवाही के दौरान निगम अधिकारियों ने होटल संचालकों को आवश्यक दस्तावेज और नियमों का पालन को लेकर भी निर्देश दिए। नगर निगम का कहना है कि शहर में अवैध गतिविधियों, नियमों के उल्लंघन और बिना अनुमति संचालित प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शिकायत मिलने पर भविष्य में इस
इस तरह की सख्त कार्यवाही की जाएगी ताकि शहर में कानून व्यवस्था और नियमानुसार व्यवसाय संचालन सुनिश्चित किया जा सके। कल वहाँ पर द गोल्डन डे होटल है सिरगिटी में, मुक्तिधाम के पास में, वहाँ पर से कमिश्नर साहब को शिकायत मिली थी कि कुछ गतिविधियाँ गलत चल रही हैं, तो उन्होंने सील करने का आदेश दिया था, जो कल उसको सील कर दिया गया। लगातार हो रही बारिश का असर अब बिलासपुर रेल मंडल में रेलवे संचालन पर साफ नजर आने लगा है, जहां ट्रैक पर जल भराव और मरम्मत कार्य के कारण कई प्रमुख ट्रेन घंटों की देरी से चल रही है और यात्रियों को स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। बारिश के चलते बिलासपुर रेल मंडल में रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिससे ट्रेनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है और वे अपने निर्धारित समय से काफी विलंब से गंतव्य तक पहुंच रही है। बिलासपुर रायगढ़ मेमू करीब 1 घंटा 45 मिनट, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 1 घंटा 50 मिनट, हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस 2 घंटा 10 मिनट, हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस 4 घंटे 45 मिनट की देरी से चल रही है। इसके अलावा योग नगरी पुरी उत्कल एक्सप्रेस 7 घंटे 12 मिनट, पुरी योग नगरी एक्सप्रेस 2 घंटे 5 मिनट, हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस 9 घंटे, अरा दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस करीब 1 घंटा 20 मिनट और टाटा इतवारी एक्सप्रेस भी करीब 2.5 घंटे की देरी से संचालित हो रही है। रेलवे सूत्रों के अनुसार लगातार बारिश, यार्डों में जल भराव और विभिन्न सेक्शनों में चल रहे मरम्मत कार्यों के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है, जिससे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है और लोग इसे असुविधा से खासे परेशान हैं। हालांकि रेलवे परिचालन को सामान्य बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बारिश का दौर जारी रहने के कारण फिलहाल यात्रियों की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। इसलिए यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे घर से निकलने से पहले अपने ट्रेन की लाइव स्टेटस अवश्य जांच लें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, तब तक के लिए जुड़े रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ।